श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद चल रहा है अभी। पहले स्कंद से ही चर्चा आएगी। आज चर्चा करेंगे ऋषियों के उन 6 प्रश्नों के बारे में कि नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए थे, जिसकी डिटेल्स जो है हमें प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में मिलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 6 प्रश्न क्या है, उसके बाद देखेंगे कि कौन से श्लोकों में ये प्रश्न है। पहला प्रश्न किया है उन्होंने कि मानव जाति के लिए अंतिम लाभ क्या है, उसके लिए फाइनल क्या है। नंबर 1। नंबर 2, सभी धर्म ग्रंथों का सार क्या है। नंबर 3, भगवान ने देवती के गर्भ से किस कारण से जन्म लिया। नंबर 4, भगवान के अद्भुत कार्यों का वर्णन करें जब उन्होंने ब्रह्मांड की रचना, पालन और विनाश के उद्देश्य से ब्रह्मा, रुद्र आदि के रूप धारण किए। प्रश्न नंबर 5, इस ब्रह्मांड में भगवान श्री हरि के अवतारों की गतिविधियों का पूर्ण वर्णन करें। और प्रश्न नंबर 6, भगवान कृष्ण के अपने धाम चलने जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया और कहाँ आश्रय लिया। 6 प्रश्न किए हैं जिनके उत्तर भागवत में मिलते हैं। इसमें चर्चा आती है कि इन 6 प्रश्नों के संबंध में श्रीमद् भागवतम के अंदर पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में जो चक्रवर्ती टीका है, उन्होंने जो है 6 प्रश्नों का सारांश दिया है और उसमें 4 का उत्तर अध्याय 2 में दिया गया है और 2 का उत्तर अध्याय 3 में दिया गया। अध्याय 2 तो আমাদের কাছে আছে কোথায়? কি এডিশা হ্যাঁ? श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 9। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। ये पहला सवाल है। मतलब कई वर्षों से धन्य होने के कारण हमें आसानी से समझने योग्य तरीके से समझाएं कि सामान्य रूप से लोगों के लिए आपने क्या अच्छा माना है, श्रेयस्कर क्या है, उचित क्या है, बढ़िया क्या है। इसका उत्तर जो है भागवतम के पहला स्कंद चल रहा है, सब चर्चा पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में आती है कि ये वर्णन करने के बाद कि कृष्ण की भक्ति सेवा ही शास्त्रों का सार है। कृष्ण की भक्ति अर्थात कृष्ण की सेवा ही शास्त्रों का सार है। सूत गोस्वामी बताते हैं कि आमतौर पे लोगों के लिए अंतिम लाभ क्या है। अंतिम लाभ क्या है? सॉरी, अंतिम लाभ है भौतिक बंधन से मुक्त होना और केवल कृष्ण या उनके जो स्व अंश हैं उनको की जाने वाली भक्ति सेवा के माध्यम से भगवान के साथ अपने प्रेम को विकसित करना है। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 2 है कि ये है 11वां श्लोक। इसका अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद
शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। वर्षों तक, एक दिन में नहीं सीख सकते आप। अतः हे साधु, कृपा करके इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण के हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनका हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। अब कह रहे हैं कि शास्त्र अर्थात धर्म ग्रंथ कई प्रकार के हैं और उन सब में ड्यूटीज बता रखी हैं, निर्धारित कर्तव्य क्या है ये बता रखा है, व्हाट आर द ड्यूटीज। अब उनके अंदर जो डिफरेंट डिविजन्स हैं, अलग अलग प्रभाग हैं, उन डिविजन्स के अंदर हौले 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 स्टडी करेंगे तो उसका अध्ययन कई वर्षों तक करने के बाद ही उसको सीखा जा सकता है। यू कांट अंडरस्टैंड इट ओवरनाइट। ये नहीं है बिजली का बटन दबाया बिजली चल गई, ऐसे बटन दबाया सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। इट टेक्स ईयर्स टुगेदर, ईयर्स। अब उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि हे ऋषि, कृपया इन सब ग्रंथों का सार चुने। मतलब हम तो अनाड़ी हैं, हम तो बुद्धू हैं, हमें तो पकी पकाई रोटी पका के दे दीजिए कि सार चुन लीजिए। आप सार चुनिए और इसमें जितने भी हम जीवित प्राणी हैं उनकी भलाई के लिए समझाएं, ताकि उनका निर्देश जो है, जो इंस्ट्रक्शंस है, उससे दिल मन को पूरी तरह से संतुष्टि मिल जाए कि यस दिस इज द फाइनल थिंग, हमें यही करना है, ये फाइनल है, इससे आगे कुछ नहीं। मतलब सार चुनने का काम उन्होंने सूत गोस्वामी को दे दिया, जो वक्ता थे। मतलब जो श्रोता है, उन्होंने कहा है कि जो निष्कर्ष है, जो निचोड़ है, जो सारांश है, जो सार है, उसको आप चुनिए, हमें तो बस बता दीजिए आप। तो इसका जो उत्तर है वो भागवतम के दूसरे अध्याय में, खास तौर पे 6 से 7वें श्लोक से लेके 28वें श्लोक तक जारी है। श्री कृष्ण जो है उनका व्यक्तित्व सर्वोच्च है, भगवान है, और उनकी पूजा एकमात्र कार्य है, एकमात्र वस्तु के रूप में उसकी पुष्टि हुई है। अब भक्ति सेवा का माध्यम करना कैसे है? भक्ति सेवा के माध्यम से। और प्रेम और सेवा, भजताम प्रीति पूर्वकम, मतलब प्रेम और सेवा से उनके साथ जो अपना खोया हुआ रिश्ता है उसको दोबारा स्थापित करना है। ये वैदिक शास्त्रों का सार है, that you have to establish that relationship। जब हम चर्चा करते हैं कि भगवत गीता के अंदर जो पहले 6 अध्याय हैं वो आपको भगवान के साथ संबंध के बारे में बताते हैं, और अगले 6 अध्याय जो हैं संबंध को निभाने के बारे में बताते हैं, अर्थात उस रिलेशनशिप को कैसे एस्टैब्लिश करना है ये बताते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? 13वां श्लोक है, हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचन श्रवण, कथा तथा कहने सुनने दोनों से मनुष्य का उत्कर्ष, मतलब अपराइज होता है, अपलिफ्टिंग होती है आध्यात्मिक संसार की ओर, और भौतिक संसार से संबंध होता है विच्छेद। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, हम भगवान के व्यक्तित्व और उनके अवतारों के बारे में जानने के लिए उत्सुक, हमारी इच्छा है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है हमारी, उत्सुक हैं हम। तो कृपया हमें जो पहले गुरु हो चुके हैं, आचार्य हो चुके हैं, उनकी शिक्षाओं से समझाएं, क्योंकि जब उनकी शिक्षाएं सुनते हैं, जब गुरुओं की शिक्षाएं सुनते हैं, आचार्यों की शिक्षाएं सुनते हैं, तो उनकी शिक्षाएं सुनने से हमारा उत्थान होता है, हमारा अपराइज होता है, हमारी भक्ति में इंप्रूवमेंट आती है, अपलिफ्ट होता है। इसका उत्तर जो है भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 34वें और फिर पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में किया गया।
कि शुद्ध अच्छाई की स्थिति में लोगों को पुनः अपना संबंध भगवान से स्थापित करने के लिए और भगवान के अवतारों के बारे में जानने के लिए प्राप्ति करनी चाहिए, मस्ट डू इट। और फिर पहले स्कंद 8वां अध्याय 35वां श्लोक, फिर 9वां स्कंद 4था अध्याय 61वां श्लोक, फिर 10वां स्कंद 8वां अध्याय 48 से 50वां श्लोक, और फिर 10वां स्कंद 10वां अध्याय में 33 से 37वां श्लोक। ये सारी जो है ये चर्चाएं भगवान के अवतारों के विषय में है और पूरा का पूरा भागवत अवतारों के बारे में है और उनके भक्तों के बारे में। उसके बाद आता है श्लोक संख्या 4। इसका भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के अंदर 17वां श्लोक है। उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं ट्रांसलेशन में, उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार एवं अनुग्रह पूर्ण है। नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका चयन करते हैं, उनका गायन करते हैं। अतः कृपया करके हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम जानने को उत्सुक हैं। साहसिक लीलाओं की बात हो रही। अब उनके जो दिव्य कार्य हैं, सब कार्य उनके दिव्य हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, उनके दिव्य हैं और भगवान बड़े दयालु हैं। नारद जैसे महान ऋषि भी उनका गुणगान करते हैं। तो कृपया हमको बताइए कि भगवान के विभिन्न अवतारों में उन्होंने क्या क्या साहसिक कार्य किए, उसको सुनने के लिए हम बड़े इच्छुक हैं। अब ये सारा भागवतम इससे भरा हुआ है, परंतु नटशेल में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 30वें और 33वां श्लोक और पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का पहला और 5वां श्लोक, जिसमें बताया गया है कि वासुदेव भौतिक पदार्थ कैसे बनाते हैं, मतलब भौतिक सृष्टि की रचना कैसे होती है, और फिर पुरुष अवतार के रूप में इस भौतिक सृष्टि में कैसे प्रवेश करते हैं। इसके अलावा तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद ब्रह्मांड के निर्माण की व्याख्या करते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 5। यह 18वां श्लोक है पहले स्कंद के पहले अध्याय का। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होती है। सब कार्य जो है उनकी अंतरंगा शक्ति के द्वारा मैनेज की जाती है, उनके द्वारा संपन्न की जाती है। यहाँ कह रहे हैं बुद्धिमान सूत जी, कृपया हमें परम भगवान के विभिन्न अवतारों की दिव्य लीलाएं, दिव्य अवतार है, विभिन्न अवतार है, दिव्य लीलाएं हैं, उनका वर्णन करें। क्योंकि जब भगवान के ऐसे शुभ कारनामे और उनकी लीलाएं उनकी आंतरिक शक्ति के द्वारा की जाती है, इंटरनल एनर्जी के द्वारा की जाती है, योग माया के द्वारा की जाती है। इसका उत्तर जो है पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में और संपूर्ण भागवतम में मिलता है। तो प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है और भगवान के शेष भाग में भी अवतारों का वर्णन विस्तृत रूप से हुआ है। इसके बाद छठा श्लोक है, 23वां श्लोक है ये पहले स्कंद के पहले अध्याय का। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतः कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। अब समस्या आ गई है कि अब धर्म किसके आश्रय में रहेगा, ये बात बता दीजिए। क्योंकि कृष्ण जो हैं वो परम सत्य हैं और सभी रहस्यमयी शक्तियों के स्वामी हैं और अपने निवास स्थान गोलोक के लिए प्रस्थान कर गए। अब हमें बता दीजिए कि जो धार्मिक सिद्धांत उन्होंने बताए, जिन्होंने धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन किया, निरूपण हुआ, अब वो धार्मिक सिद्धांत किसकी शरण में है? कौन केयर लेगा उनकी? हु विल टेक केयर? कौन केयर लेगा?
XYZ ABC कौन केयर लेगा? कोई तो होगा केयर लेने वाला। भगवान, भाई मैनेजर गया दूसरा मैनेजर आ गया, चेयरमैन गया दूसरा चेयरमैन आ गया, प्रेसिडेंट गया दूसरा प्रेसिडेंट आ गया, PM गया दूसरा PM आ गया। भाई यहाँ कौन आएगा? हु विल कम हियर? भगवान कृष्ण तो चले गए गोलोक वृंदावन अपने धाम में वापस, राधा रानी को साथ लेके। परंतु यहाँ पर समस्या आ गई कि अब जो है कौन केयर लेगा? हु विल टेक केयर ऑफ? जो जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, धार्मिक सिद्धांत हैं, उनकी केयर कौन लेगा? कौन उनका ख्याल करेगा? तो इसका उत्तर जो है भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय के 43वें श्लोक में मिलता है। सूत गोस्वामी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि ये भागवत जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सूर्य की भांति तेजस्वी है और ये भगवान कृष्ण के धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने निवास स्थान के प्रस्थान करने के बाद उत्पन्न हुआ है। इस कलयुग में अज्ञानता के घने अंधकार के कारण जिनकी दृष्टि चली गई है उसको इस पुराण से प्रकाश मिलेगा। मतलब धर्म के सिद्धांत जो है अब भागवत की शरण में रहेंगे। भगवान ने जो रिलीजियस प्रिंसिपल जो हैं इंस्ट्रक्ट किए, जो बताए, वो इस भागवत की शरण में हैं। अब घने अंधकार, अज्ञानता जो है वो अंधकार के समान है और अज्ञानता को घना अंधकार बोला गया है। अब इस अज्ञानता के कारण, जैसे अंधकार होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, आपको कुछ सूझता नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए जब अज्ञान हो गया है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ सूझेगा नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ ज्ञान नहीं होगा। इसलिए जो है अब आपको किससे ज्ञान मिलेगा? किससे सब कुछ मिलेगा? आपको मिलेगा भागवत से। भागवत ही वो ग्रंथ है जो आपको सारा ज्ञान देगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं जहां हमने पिछली बार समाप्त किया था, उसके आगे। भागवत के अंदर मुख्यतः मेनली कृष्ण कथा होनी है, कृष्ण के बारे में चर्चा होनी है, और ये कथा आखिर में आती है। उसके पहले है भगवान के अवतारों की कथा, क्योंकि जब अवतारों की कथा सुनते हैं तो जीवन सुधरता है, जीवन में इंप्रूवमेंट आती है। भगवान के सारे धर्म, भगवान ने जितने धर्म बताए हैं वो सारे के सारे धर्म उतर आए जीव के अंदर, यही अवतार है। मतलब अवतार आते हैं, ज्ञान होता है, लीलाएं करते हैं, उससे ज्ञान प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्ति आपके हृदय में उतर आती है। आपको लगता है कि यस आई हैव गेन्ड समथिंग, मुझे कुछ प्राप्ति हुई है, मुझे कुछ ज्ञान हुआ है। अब 3 अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षेप में कही गई है, शॉर्ट में। पहला अवतार है सन्नत कुमारों का। सन्नत कुमार, सन्नत कुमार जो है ब्रह्मचर्य के प्रतीक है। सब धर्मों में सबसे पहले ब्रह्मचर्य आता है। ब्रह्मचर्य नहीं होगा तो मन स्थिर नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य से ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पवित्र होते हैं, प्योरिटी आती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपकी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है। तो पहला कदम है ब्रह्मचर्य, जो सन्नत कुमारों से मिलता है। उनकी लीलाओं से हमें इसका ज्ञान होता है, इसकी महिमा का मंडन होता है, इसके बारे में पता लगता है। दूसरा अवतार है वराह भगवान का। वराह अर्थ श्रेष्ठ दिन कौन सा है? जिस दिन सत्कर्म हो वही दिन श्रेष्ठ है। सत्कर्म में लोभ विघ्न पैदा करता है, लालच आपको सत्कर्म नहीं करने देता। तो अब क्या होना चाहिए?
लोभ कब आता है? लोभ तब आता है जब इच्छाएं बलवती हो जाती हैं। इच्छाएं आपको लालच, लोभ के लेवल पे ले जाती हैं। पूरी हो गई, एक और आ गई, पूरी हो गई, फिर एक और आ गई, पूरी हो गई, फिर एक और आ गई। परंतु अगर एक व्यक्ति के पास संतोष है, सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फाइड, जो दिया भगवान ने ठीक है, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो उस संतोष के अंदर जब वो रहता है तो लोभ समाप्त होता है। अर्थात लोभ को अगर समाप्त करना है तो संतोष करना पड़ेगा। तो शास्त्र कहते हैं कि वराह अवतार जो है संतोष है, संतोष का अवतार है। अर्थात प्राप्त स्थिति में संतोष मानो, लोभ को मारकर प्रभु जिस स्थिति में रखे उसी में संतोष पाए। ये वराह अवतार का रहस्य है। अब आता है तीसरा तीसरा अवतार है नारद जी का। नारद जी जो है भक्ति का अवतार है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, प्राप्त स्थिति में संतोष करें, तो उसे भक्ति मिलेगी। नारद जी जो है भक्ति के आचार्य हैं। चौथा अवतार है नर और नारायण का। भक्ति मिलती है, ब्रह्मचर्य हुआ, संतोष हुआ, भक्ति मिली, तो भक्ति के बाद भगवान से साक्षात्कार होता है। भक्ति के द्वारा भगवान मिलते हैं। परंतु भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना होगी तो दृढ़ नहीं होगी, पक्की नहीं होगी। ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि मुझे किस मार्ग पे चलना है, कौन सा मार्ग ठीक है, कौन सा मार्ग गलत है। उस ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद फिर आपके अंदर वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य का मतलब है जो वस्तुएं भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना सेवा के लिए आवश्यक हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं, उनको तो मुझे स्वीकार करना है। और जो वस्तुएं उनके प्रेम के रास्ते में बाधा बनती हैं, भौतिक संसार का आकर्षण पैदा करती हैं, उन्हें मुझे रिजेक्ट करना है। वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो भक्ति दृढ़ नहीं होगी, पक्की नहीं होगी। इसलिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होनी चाहिए। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए, ताकि आप उसमें परफेक्शन ला सके। पांचवा अवतार है कपिल देव जी का, ज्ञान और वैराग्य का। वैराग्य को जीवन में उतारना चाहिए, और ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आएगी तो भक्ति सदा के लिए स्थिर रहेगी। फिर आप विचलित नहीं होंगे, आपको दृढ़ता हो जाएगी, आप भक्ति में फिर विचलित नहीं होंगे। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी का। अब जो ऊपर बतलाए गए गुण हैं, ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, जब वो आप में आएंगे तो आप गुणातीत हो जाओगे, तीनों गुणों से परे हो जाओगे। इसका मतलब आप अत्री हो गए। अत्री हो गए तो भगवान आपके यहाँ आएंगे। मतलब ये चीजें भगवान को अट्रैक्ट करती हैं। आप अत्री मुनि नहीं बनने वाले, मतलब अत्री की तरह गुण हो जाएंगे आपके अंदर कि भगवान आपके यहाँ आएंगे। उधर के 6 अवतार ब्राह्मण के लिए हैं, जो हमने चर्चा करी अभी। अब 7वां अवतार है यज्ञ का, 8वां अवतार है ऋषभ देव का, 9वां अवतार है पृथु राजा का, 10वां अवतार है मत्स्य नारायण का। ये 4 अवतार क्षत्रियों के लिए हैं। 9वां अवतार पृथु राजा का, 10वां अवतार मत्स्य नारायण का, ये 4 अवतार क्षत्रियों के लिए हैं। ये धर्म का आदर्श बताने के लिए हैं। 11वां अवतार कूर्म का है, 12वां अवतार धन्वंतरी का है, 13वां अवतार मोहिनी नारायण का है। ये अवतार वैश्यों के लिए। प्रभु ने वैश्यों जैसी लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह भगवान का है। नरसिंह अवतार ये पुष्टि का अवतार है, भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए अवतार हुआ है। भगवान ने नरसिंह अवतार में प्रहलाद पर कृपा करी है। आप प्रहलाद जैसी दृष्टि से देखेंगे तो आपको खंबे में भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। दृष्टि प्रहलाद महाराज जैसी चाहिए। भगवान ने नरसिंह अवतार में प्रहलाद जी पे कृपा करी है। प्रहलाद जैसी दृष्टि देखेंगे तो भगवान का दर्शन होगा, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक हैं। बोलो मत, अनुभव करो।
बोलने से गाड़ी नहीं चलेगी, अनुभव करना पड़ेगा। जब अनुभव करोगे कि भगवान सर्वव्यापक है, आपके हृदय में विराजमान है, उपद्रष्टा है, अनुमंता है, साक्षी है, फिर पाप नहीं होगा, फिर आप गलत कार्य नहीं करोगे। वैष्णव भी व्यवहार करते हैं, जब तक शरीर है तब तक व्यवहार करना ही पड़ता है, पर ईश्वर को मनुष्य मनन शक्ति या बुद्धि शक्ति से जीत नहीं सकता, प्रेम से जीत सकता है। मनन शक्ति और बुद्धि शक्ति से प्रेम डेवलप करो, कि प्रेम के रास्ते पे चलो, तो प्रेम से भगवान को जीता जाए। यशोदा के सामने उसका प्रेम जो है, यशोदा का, उसके सामने भगवान कृष्ण दुर्बल बन जाते हैं और दामोदर लीला में रस्सी से बंध जाते हैं। बालक के प्रेम के आगे माता का बल, माता का मन, माता की शक्ति खत्म हो जाती है, वो दुर्बल हो जाती है। प्रेम के सामने जितने भी आप शक्तिमान हो, सारी शक्ति दुर्बल बन जाती है। तो आप भी भगवान के साथ प्रेम बढ़ाओ। जब आपके साथ प्रेम करेंगे तो वो भी दुर्बल हो जाएंगे, आपके पास आएंगे, क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित कर लिया है, आपने उन्हें खींच लिया है, आपने उन्हें प्राप्त करने का साधन अपना लिए हैं। 15वां अवतार वामन भगवान का है, जो पूर्णतः निष्काम है, जिनके ऊपर भक्ति की नीति का छत्र है, जिसने धर्म का कवच पहना है, जिसे भगवान भी नहीं मार सकते। वामन भगवान को नहीं, जिस व्यक्ति ने धर्म का कवच पहन लिया उस व्यक्ति की बात हो रही। बलि राजा की तरह है, ये है वामन चरित्र का रहस्य। भगवान बड़े हैं, तब भी बलि राजा के आगे वामन अर्थात छोटे बन जाते हैं। 16वां अवतार है परशुराम का, ये अवतार आवेश का अवतार है। 17वां अवतार नारायण के ज्ञान का अवतार है। 18वां अवतार राम जी का अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का अवतार है। राम की मर्यादा पालन करो, जिससे तुम्हारा काम मिटेगा। काम मतलब कामनाएं मिटेंगी और कन्हैया मिलेंगे। 19वां अवतार है श्री कृष्ण का। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं भगवान है। राम और कृष्ण तो एक ही हैं। मनुष्य जिनमें 2 बार भान भूलता है, दिन के 12 बजे भूख से भान भूलता है, रात को निवृत्ति में काम सुख याद आता है, इसलिए अपने आप को भूल जाता है। इन दोनों समयों को संभालना है। सवेरे श्री राम जी को याद करो, रात में कृष्ण को याद करो, दोनों समय बचाएंगे। राम जी की मर्यादा का पालन करोगे तो श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम, पुष्टि अर्थात कृपा करे। एक कहानी है महाराष्ट्र की, कि एकनाथ जी, संत एकनाथ जी महाराज ने इन दोनों अवतारों की सुंदर तुलना करी है। राम जी राजमहल में पधारे और कन्हैया कारागृह में। राम जी का प्रकट राजमहल में हुआ है और कन्हैया का प्रकट जेल में। एक के नाम के अक्षर सरल और दूसरे के नाम के अक्षर जुड़े हुए, रा आ की मात्रा माँ अलग अलग, और दूसरे के अक्षर जो है क्या है, क्री क्री क्षण, मतलब टेढ़े हैं। कहते हैं कि पढ़ाते समय सरल अक्षर पहले पढ़ाते हैं, जुड़े हुए बाद में पढ़ाते हैं। तो चूंकि राम जी के नाम में अक्षर सरल हैं, ये और श्री कृष्ण से जुड़े हुए अक्षर हैं, जो राम जी की मर्यादा का पालन करो तब कृष्ण अवतार होगा। त्रेता युग पहले आया था, कृष्ण अवतार द्वापर युग बाद में आया था। जिसके घर में राम जी ना पधारे वहां कृष्ण भी नहीं आते, ये बात समझ लीजिएगा। तो राम जी का अवतार अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन, ये दोनों साक्षात परम पुरुषोत्तम के अवतार हैं। बाकी सब के सब अंशावतार हैं, स्व अंश। पूर्ण अवतार और अंशावतार का रहस्य ये है कि अल्प काल के लिए, अल्प जीवों के उद्धार के लिए जो उद्धार लेता है वह अंश अवतार है, थोड़े समय के लिए। परंतु अनंत काल के लिए, अनंत जीवों के कल्याण के लिए जो अवतार होता है वह पूर्ण अवतार है। ऐसा वैष्णव मानते हैं, संत मानते हैं। तो भागवत में कथा तो करनी है कन्हैया की, परंतु क्रम क्रम से दूसरे अवतारों की कथा सुनाकर, जो अवतारों की चर्चा पूरे भागवत में आएगी। अगर अधिकार प्राप्त हो तो कन्हैया आएंगे, इनके पीछे हरि, फिर कल्कि, फिर बुद्ध आदि अवतार हुए हैं। तो कुल मिला के 24 अवतार हुए, 24 इनकारनेशन। अब एक
छोटी सी चर्चा है, बड़ी सुंदर चर्चा है कि भगवान के 24 अवतार परमात्मा शब्द से ही निकलते हैं। जब आप वर्णमाला देखते हो तो पा जो है उसको 5 नंबर है, रा को 2 नंबर है, माँ को 4.5 नंबर है, ता को 8 नंबर है और माँ को फिर 4.5 नंबर है। टोटल मिला के जो है 24 बन जाते हैं। ये ब्रह्मांड जो है, जो ब्रह्मांड हम गैलेक्सीज देखते हैं, ब्रह्मांड देखते हैं, ये भी भगवान के अवतार हैं। कई तो ब्रह्मांड में ईश्वर को देखते हैं और संसार के सब पदार्थों में भगवत स्वरूप भगवान का दर्शन करते हैं। सारा का सारा ब्रह्मांड भगवत स्वरूप मानते हैं। सबका दृष्टा भगवान माया के कारण दृश्य जैसा दिखता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अविद्या से आत्मा में आरोप होता है, मतलब आपके साथ आत्मा जो है भौतिक सृष्टि के साथ कंबाइन हो जाती है और आपको शरीर की प्राप्ति होती है। और जब आपका भौतिक संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा, मतलब आत्मा में आत्म स्वरूप के ज्ञान का ही आरोप दूर हो जाएगा, उस समय भगवान का साक्षात्कार होगा, तब आप भगवान प्राप्त होंगे। अब वेद व्यास जी की बात आती है। भगवान कहा गया इनको भी, भगवान के शक्ति भी अवतार हैं। भगवान वेद व्यास जी ने भागवत चरित्रों से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया। भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदि सहित स्वधाम पधारे तो इस कलयुग में अज्ञान रूपी अंधकार से लोग अंधे हुए, अज्ञान हो गया, अंधे हो गए। उस समय भागवत पुराण प्रकट हुआ। ये पुराण सूर्य के स्वरूप है। सुखदेव जी महाराज ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई है और सूत गोस्वामी कह रहे हैं उस समय मैं वहां पे उपस्थित था, यथामति पुराण की कथा में आपको सुना था। शौनक जी ने पूछा कि व्यास देव जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से करी, रचना करने के बाद इसका प्रचार किस तरीके से किया, ये कथा हमें सुनाइएगा कि उन्होंने किस अभिप्राय, किस कारण से, क्या मूड था करने का, क्यों करी गई भागवत की रचना। अब इसके बारे में कहते हैं कि एक व्यक्ति बहुत लोभी है, लालची बहुत है और हर क्षण भगवान का ध्यान करता है, हर क्षण ईश्वर का ध्यान करता है, स्मरण करता है। ज्ञानी जो है एक पल के लिए भी ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। अब सुखदेव गोस्वामी की तो देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं थी। वो देह की तरफ आकर्षित नहीं थे, देह के बारे में नहीं सोचते थे। तो जब तक देह दृष्टि है तब तक दुख है। तो बारी जगह जगह लिखते हैं देहात्म बुद्धि। जब तक आप जो है देह के साथ आकर्षित रहते हो, आपकी बुद्धि जो है आत्मा को छोड़ के देह के बारे में सोचती है, तब तक दुख है। एग्जाम्पल दिया सुखदेव जी की लाइफ से कि सुखदेव जी स्नान करती अप्सराओं के आगे से निकले तब भी निर्विकार थे। एक समय ऐसा हुआ कि सरोवर में अप्सराएं स्नान करती थी, वहां से नग्न अवस्था में सुखदेव जी निकले। अप्सराओं ने पूर्वत स्नान चालू रखा। थोड़ी देर के बाद व्यास जी वहां से निकले, उन्होंने कपड़े भी पहने थे। तो व्यास जी को देखकर अप्सराओं ने तुरंत कपड़े पहन लिए, तुरंत कपड़े पहन लिए। व्यास देव जी ने इस बात को देखा, बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा। तो अप्सराओं से उनका कारण पूछा। तो अप्सराओं ने कहा व्यास जी आप वृद्ध है, पूज्य है, पिता तुल्य है, परंतु आपके मन में भेद है कि ये पुरुष है और ये स्त्री है। आपके मन में भेद है स्त्री और पुरुष का, और सुखदेव जी के मन में ऐसा कोई भेद नहीं है। सुखदेव जी केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, वो ब्रह्म दृष्टि रखकर घूमते हैं। सुखदेव जी को अभेद दृष्टि सिद्ध हो चुकी है। उन्हें यह खबर नहीं कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। जब आप सॉरी गुरुजनों से मिलते हो, उनका आचरण देखते हो, उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हो,
तो आप भी निर्विकारी बनते हो, आप में विकार समाप्त होते हैं। तो सुखदेव जी का दर्शन करके अप्सराएं भी निर्विकारी बनी, निष्काम हुई। अप्सराओं को लगा कि धिक्कार है हमें, इस महापुरुष को तो देखो, ये महापुरुष भगवान के प्रेम में कैसे पागल है, भगवान के प्रेम में पागल है। हम लोग संसार के प्रेम में पागल रहते हैं, ये भगवान के प्रेम में पागल है। एक और शास्त्र से कथा है। जनक राजा के दरबार में सुखदेव जी और नारद जी पधारे हैं। सुखदेव जी ब्रह्मचारी हैं और ज्ञानी हैं, नारद जी भी ब्रह्मचारी हैं और भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। दोनों महापुरुष हैं, मगर इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, जनक राजा समाधान नहीं कर सके। परीक्षा किए बिना कैसे फैसला हो। तो जनक राजा की रानी सुनैना ने निश्चय किया कि मैं दोनों की परीक्षा करूंगी, मैं एग्जाम लूंगी दोनों का। सुखदेव गोस्वामी और नारद जी का एग्जाम मैं लूंगी। सुनैना रानी ने दोनों को अपने घर बुलाया और झूले पे बिठाया। इसके बाद सुनैना रानी श्रृंगार करके सज के आई और झूले पर उन दोनों के बीच बैठ गई। इससे नारद जी को कुछ संकोच हुआ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मुझ जैसे तपस्वी का इस स्त्री से स्पर्श हो गया है, स्त्री मुझको छू गई है, तो कहीं मेरे मन में कोई विकार ना आ जाए, इस विचार से थोड़ा दूर हट गए, साइड हो गए। परंतु सुखदेव जी को वहां पर कोई बैठा है इसका पता ही नहीं लगा, भान ही नहीं हुआ, मालूम ही नहीं है। उन्हें तो स्त्री पुरुष का भी ज्ञान नहीं है, वे दूर भी नहीं हटते हैं। तो रानी सुनैना ने निर्णय दिया कि दोनों में श्रेष्ठ सुखदेव जी हैं। इन्हें तो स्त्रीत्व या पुरुषत्व का भान ही नहीं है। स्त्रीत्व पुरुषत्व का भान ना जाए तब तक भगवान नहीं मिलते। भान, तब वो डिफरेंस समाप्त करना पड़ेगा। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान भूल जाएंगे तभी भक्ति सिद्ध हुई मानिए, नहीं तो नहीं। सुखदेव गोस्वामी को स्त्री में स्त्रीत्व नहीं दिखता, उनको सब में ब्रह्म भाव, सब में भगवान दिखाई दे रहे हैं, सब में ब्रह्म दिखता है। जब तक पुरुषत्व और स्त्रीत्व का स्मरण है तब तक कामना है, काम है। जब ये स्मरण जाता है तो काम जाता है, अर्थात फिर व्यक्ति जो है कार्य करता है भगवान की प्राप्ति के लिए। ब्रह्मचर्य करने वाले सुलभ हैं, ब्रह्म ज्ञानी सुलभ नहीं है। सुखदेव जैसी दृष्टि रखने वाले व्यक्ति सुलभ नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। ब्रह्म दृष्टि रखना कठिन है, मतलब भगवान हर जगह दिखाई दे आपको, हर जगह हर पोजीशन में भगवान दिखाई दे, ऐसा कठिन है। और अगर किसी को दिखाई देते हैं, ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, तो आनंद ही आनंद है। पर जिसको ब्रह्म दृष्टि नहीं हुई है उसके लिए ऐसे पुरुष को भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भागवत पढ़ने क्यों गए। सुखदेव जी भिक्षावृत्ति के लिए बाहर निकलते हैं तो भी गो दोहन काल से, अर्थात 6 मिनट से अधिक कहीं नहीं रुकते। कहते हैं गाय को धोने में 6 मिनट लगते हैं, 6 मिनट में गाय धो ली जाती है, वो काउंट है। फिर भी 7 दिन तक बैठकर उन्होंने कथा सुना दी, 6 मिनट कहीं रुकते नहीं है, और 7 दिन बैठ के कथा सुना दी। कैसे सुनाई। सुना है कि भगवान राजा परीक्षित भगवान का भारी प्रेमी भक्त था, उसे शाप लगा, किस लिए ये हमें बताइए, हमें बताइए कि शाप किस लिए लगा। अब सूत जी बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, हियर इट केयरफुली। द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्री नारायण जाते समय रास्ते में केशव प्रयाग आता है। किसी ने केशव प्रयाग देखा है। इसको आज की तारीख में विष्णु प्रयाग कहते हैं। ज्योति मठ और बद्रीनाथ के बीच में आधा रास्ता है, उस 21 किलोमीटर दूर है जोशी मठ से, और उसको उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग, और वहां से रास्ता कटता है हेमकुंड साहब को, तो केशव प्रयाग आता है। वहां पर व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यास आश्रम में विराजते थे। एक समय उनको कलयुग का दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा इसका भी दर्शन हो गया, मतलब कलयुग में क्या होने वाला है इसका भी दर्शन हो गया। 12वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया है।
व्यास जी ने जैसा देखा वैसे लिख दिया। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग विलासी होंगे, मनुष्य बुद्धिहीन होंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, इसलिए वेद के 4 विभाग किए। वेदों का कभी भी अध्ययन कर लें, कहीं भी अध्ययन कर लें, किंतु वेद के तत्व का ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको नहीं होगा। इसलिए 17 पुराणों की रचना करी। वेदों को समझाने के लिए पुराणों की रचना करी। पुराण तो वेदों के भाष्य हैं, उनकी डिटेल डिस्कशंस हैं कहानियों के माध्यम से। स्त्री, शूद्र, पतित, द्विजाति, वेद, वो वेद समझ में नहीं आते। उन सबका कल्याण हो ऐसा विचार करके महाभारत की रचना हुई है। महाभारत ये समाज शास्त्र है। महाभारत ही 5वां वेद है। भाग अर्थ होता है ज्ञान, रथ का अर्थ होता है रचना। ज्ञान और भक्ति में रमने की कला जिसमें बताई गई है वो ज्ञान महाभारत है। ज्ञान और भक्ति में रमने की कला, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप ज्ञान में इन्वॉल्व हो जाए, आप भक्ति में इन्वॉल्व हो जाए, तो जिसमें जो ग्रंथ आपको इसमें इन्वॉल्व कर दे उसे महाभारत कहते हैं। ज्ञान में जी जब रमन करने जाता है तो कौरव विग्ध करते हैं। बड़ा बड़ा एक कठिन समस्या है कि कामनाएं आपको जो है आगे नहीं बढ़ने देती, कामनाएं आपको जो है डिस्टर्ब करती हैं, कामनाएं आपको भक्ति में आगे नहीं जाने देती, क्योंकि कहीं ना कहीं सटल डिजायर भी आ जाती है आपके अंदर। अब अज्ञान हो या अभिमान हो, दोनों दुख के कारण है। व्यास जी अशांति का कारण अंदर खोजते हैं, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, जबकि अज्ञानी पुरुष अशांति का कारण बाहर खोजता है और बाहर के कारणों में ही अशांति का मूल पाता है। लोग अपने किए गए पुण्यों को बार बार याद करते हैं, किंतु अपने किए गए पाप को कोई याद नहीं करता, पाप का कोई विचार नहीं करता। तो व्यास देव जी को चिंता हुई कि मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ है। नहीं नहीं, मैं तो निष्पाप हूं, परंतु मेरे मन में कुछ खटकता है कि मेरा कोई ना कोई काम अधूरा रह गया है। मनुष्य को अपनी भूल जल्दी से नहीं मिलती, पुण्य की याद जल्दी से आ जाती है, पाप की याद, भूल की याद जल्दी से नहीं आती। इसीलिए जगत में किसी भी जीव का दोष नहीं देखो, अपने मन को सुधारो। यदि कोई आपको भूल बताए तो उसका उपकार भूलना नहीं, उसने आपकी गलती बताई है। भक्ति सिद्धांत महाराज का एक शिष्य था जो उनकी निंदा किया करता था, उनकी गलतियां बताया करता था। तो मठ के अंदर जितने बाकी शिष्य थे भक्ति सिद्धांत महाराज से कहते थे, बहुत बुरा आदमी है, आपकी गलतियां बताता है, आप तो आचार्य हो, आप तो शुद्ध वैष्णव हो, आपकी गलतियां आपको आपको बता देता आपने कहाँ गलती करी। उस शिष्य की मृत्यु हो गई। तो सबसे ज्यादा उदास भक्ति सिद्धांत महाराज हो गए। जब भक्तों ने पूछा, शिष्यों ने पूछा कि महाराज अच्छा हुआ मर गया, आपकी निंदा करता था, आपकी गलतियां बताता था, आपको परेशानियां देता था, तो भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कहते हैं, भाई मेरा सच्चा हितैषी था, वो मुझे बताता था मैं कहाँ गलत हूँ, वो मुझे बताता था मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है, उससे बढ़िया मेरा कोई हितैषी नहीं हो सकता। तो व्यास जी तो ज्ञानी हैं, फिर भी अपने को निर्दोष नहीं मानते। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही है कि अपने को निर्दोष मानता है, दूसरों को दोषी मानता है। निर्दोष केवल एक है, भगवान, उनमें कोई दोष नहीं है। ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोषों से रहित नहीं है। दैवी सृष्टि, आसुरी सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है। व्यास जी सोचते हैं मुझे कुछ संत मिले जो मेरी भूल मुझे समझाए, कोई तो मिले मुझे, कोई तो मुझे आचार्य वैष्णव आचार्य मिले जो मेरी भूल मुझे सिखाए। जब सत्संग करते हैं तब अपने दोष पता लगते हैं, तो सत्संग किए बिना दोषों का भान नहीं होता। सत्संग में मनुष्य को अपनी भूल समझ में आती है। तो व्यास जी के संकल्प से भगवान ने नारद जी को उनके पास जाने की प्रेरणा दी। कीर्तन करते हुए नारद जी वहां पहुंचे, आनंद हुआ, गंगा जी भी आनंदित हो गई,
महापुरुषों से मिलने से कथा गंगा प्रकट हुई। पहले गंगा जी बह रही थी, अब कथा गंगा आ गई, मतलब अविरल प्रवाह चल रहा कथा का, अनेक जीवों का उद्धार होगा। आज गंगा जी शांत हैं ताकि इन दो महापुरुषों के सत्संग में विघ्न न पड़े। ये महावैष्णव मेरे कृष्ण की कथा करेंगे और उस कथा से अनेक जीवों का कल्याण होगा। नारद जी ने व्यास जी से कुशलता का समाचार पूछा और कहा कि मैं तो आपको अभिनंदन करने आया था, परंतु आपको चिंतित देख रहा हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगता है कि आप गहरी चिंता में हो, आप पे आनंद नहीं है। व्यास जी ने कहा, आपकी परीक्षा सच्ची है, मुझसे कोई भूल हुई है, वह मेरी भूल मुझे समझ में नहीं आ रही। कृपा करके अगर आप मुझे मेरी भूल समझा दें तो मैं आनंदित हो जाऊं। मुझ में जो अपूर्णता है आप इस पर विचारो और फिर मुझे बताओ। मेरी भूल मुझे बताओ, इससे मेरा बहुत उपकार होगा। व्यास जी की विवेक बुद्धि है। विवेक बुद्धि मतलब आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। सोच रहे हैं कि मेरे में भूल है, मुझे उसका ज्ञान प्राप्त करना। तो उनकी विवेक बुद्धि देखकर नारद जी को बड़ा आनंद हुआ। नारद जी ने कहा, महाराज आप तो नारायण के अवतार हो, शक्तिवेश अवतार हुआ, आपसे क्या भूल हो सकती है? आप ज्ञानी हो, आपकी कोई भूल नहीं हुई। फिर भी आप अगर आग्रह करते हैं तो मैं आपसे एक बात कहता, एक बात आपको बताऊं। मैं कहिए कि आपने ब्रह्म सूत्र की रचना करी, अर्थात वेदांत सूत्र की रचना करी, उसके भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा करी है, आत्मा अनात्मा का बहुत विचार किया है और आत्मा का और भौतिक सृष्टि का बहुत विचार किया है। योग सूत्र के भाष्य में आपने योग की बहुत चर्चा करी है, समाधि के भेदों का वर्णन किया है। परंतु धर्म, ज्ञान और योग के आधार श्री कृष्ण हैं। सबकी आत्मा श्री कृष्ण है। उनकी कथा का आपने प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं किया, क्या मिसिंग हो गई? आपने भगवान का निर्मल यश पूर्ण रूपी से प्रेम वर्णन नहीं किया है। मानता हूं कि जिससे भगवान प्रसन्न ना हो वह शास्त्र और ज्ञान अपूर्ण नहीं है। कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए आपका जन्म हुआ है। आपके इस अवतार का कार्य अभी तक आपके हाथ से पूरा नहीं हुआ, इसलिए आपके मन में चिंता है, आपके मन में खटका है, इसका आप ध्यान रखिए। अब बात समझ में आई कि ज्ञानी पुरुष जो है भगवान के प्रेम में पागल ना हो जाए तब तक उसे आनंद नहीं मिलता। भगवान से मिलन के लिए आतुर ना हो जाए तो ज्ञान किस काम का? आपने ज्ञान प्राप्त किया, भगवान से मिलने की कामना नहीं है, बैठे हो आराम से, तो किस काम का ज्ञान? कलयुग में भोगी जीव आपका ब्रह्म सूत्र नहीं समझ पाएंगे। कलयुग के विलासी मनुष्य आपके गहन सिद्धांत को नहीं समझ सकते। आपने तो योग ज्ञान आदि की बहुत चर्चा करी है, परंतु भगवान की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है। वो वर्णन करिए। ज्ञान की शोभा तभी होती है जब प्रेम हो, और प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं है। भगवान जैसे अपना मानते हैं उसी को अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। भगवान ने अपना नाम तो प्रकट रखा है, परंतु अपना स्वरूप छिपा रखा है। नाम प्रकट है, कृष्ण है, राम है, नाम प्रकट है, पर स्वरूप आपको इन इंद्रियों से नहीं दिखाई देता। इंद्रियों से भगवान अतीत हैं, आपको रूप नहीं दिखाई देता। परंतु जब भगवान के इतने प्यारे भक्त उनकी बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्ततः भजामि अहम्। जो जिस भाव से मेरा स्मरण करता है उसी भाव के अनुरूप मैं उसे फल देता हूँ। सामान्य मनुष्य भी जहां प्रेम होता है वहां अपना स्वरूप प्रकट करता है, वहां मिलता जाके। बाहर के मनुष्य को देखने पर कोई दिल खोलता नहीं। जिसके लिए प्रेम होता है उसको तो बिना पूछे सब कुछ बता देता है। भगवान परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता, मनुष्य परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता, इसलिए भगवान का अनुभव नहीं कर पाता। बड़ा ज्ञानी होने पर भी जब तक वह भगवान से प्रेम नहीं करता तब तक उसे भगवान का अनुभव नहीं होता।
जूतों से, कपड़ों से, पैसे से प्रेम करता है, वो कोई ज्ञानी है? तो ज्ञान नहीं है, भौतिक संसार में उलझा हुआ है। आजकल लोग कहते हैं मैं बड़ा ज्ञानी हो गया तो मैंने पुस्तकें पढ़ ली, पुस्तकें पढ़ के ज्ञानी हो गए। उनको गुरु की सेवा नहीं करनी पड़ती, कोई किताब पढ़ लिया है। उनको ब्रह्मचर्य पालने की जरूरत नहीं पड़ती। कृष्ण की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से गान नहीं किया तो आपको दुख होता है, ये अशांति का कारण। ज्ञान की शोभा प्रेम से है, भक्ति से नहीं। जो सर्व में भागवत भाव न जागे वे ज्ञान किस काम का। श्री कृष्ण प्रेम में पागल बनोगे तो शांति मिलेगी। आपने प्रेम में पागल होकर कृष्ण कथा का परिपूर्ण वर्णन नहीं किया है। जीव से ईश्वर दूसरा कुछ नहीं मांगता, केवल प्रेम चाहता, केवल प्रेम। तो कलयुग के मनुष्य को स्नान करने के लिए गर्म पानी नहीं मिलता तो गुस्से से पागल हो जाता है। ऐसा मनुष्य योग सिद्ध भी कर ले तो क्या होगा? किसकी भोग में आसक्ति है उसकी तंदुरुस्ती नहीं रहती, द्रव्य में जिसकी आसक्ति है उसका मन ठीक नहीं होता। ऐसे मनुष्य योग से सिद्ध नहीं होता। चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। अपनी कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करना, कंटेमिनेशन हटाना, उसे कंट्रोल करके कॉन्शियसनेस को भगवान के प्रति लगा देना, वो योग है। इसे सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है, इसे इसे प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। बातें ब्रह्म ज्ञान की करें और प्रेम पैसे से करें तो भगवान नहीं मिलते, आनंद नहीं मिलता। अब आप ऐसी कथा करो, कह रहे व्यास देव जी से, अब आप ऐसी कथा करो कि जिससे सबको भगवान के प्रति प्रेम जाग जाए, प्रेम जाग जाए। ऐसी दिव्य कथा, ऐसा भगवान का प्रेम शास्त्र की रचना करो कि सब लोग कृष्ण प्रेम में पागल हो जाएं। कथा सुनने वालों को कन्हैया प्यारा लगे, संसार की उपेक्षा करें। ऐसी कथा आप करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। ये मैसेज उनके लिए था, कथा रचने के लिए, और हमारे लिए है कथा सुनने के लिए। महाभारत में कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं, उसमें भी कृष्ण का चरित्र है। वहां पर धर्म और सदाचार को महत्व दिया गया है। अब प्रेम गौण है, प्राइमरी क्या है? धर्म और सदाचार। अब आप ऐसी कथा करो कि आपको भी शांति मिले और जीवों को भी शांति मिले, वो भागवत है। कलयुग में कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन के सिवाय दूसरा कोई उद्धार का उपाय नहीं है। कलयुग में मनुष्यों का उद्धार दूसरे साधनों से नहीं हो सकता। केवल कृष्ण कीर्तन, कृष्ण स्मरण से ही कलयुग में मनुष्यों का उद्धार होगा। भगवान की लीला कथा का वर्णन आप अति प्रेम पूर्वक करो। सब साधनों का फल भगवान का प्रेम है। आप तो ज्ञानी हैं महाराज, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ, मैं कैसा था और क्या हो गया। अब ये नारद जी अपनी कथा सुनाएंगे, तो इसकी चर्चा करेंगे अब अगली बार। आज इतना ही। तो अब नारद जी की कथा स्टार्ट होगी। इसके बाद 9:30 हो गए हैं, तो आज यही समाप्त करते हैं। शेष फिर बताइए। समाप्त करें।
शांति प्रदा जी का हाथ खड़ा है। यस, पूछिए माता जी, क्या पूछना चाहती हैं? मनोज महतो ने लिखा है कि अभी चालू रखिए, बंद नहीं करिए। बोलिए। यस, शांति प्रदा जी, आपका हाथ उठा हुआ है, आवाज बंद है। प्रभु जी अनम्यूट करा है अभी। थैंक यू, थैंक यू। आपकी तरफ से म्यूट किया हुआ था प्रभु जी। मैंने म्यूट नहीं किया आज किसी को। नहीं प्रभु जी, आ रहा है, हो नहीं रहा यहाँ से अनम्यूट। मैंने तो म्यूट प्रभु जी किया। मैंने सबको म्यूट कर दिया था, सॉरी, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी ना इसलिए। वरुण पंत ने किया होगा। चलिए। प्रभु जी प्रश्न 6 कौन से श्लोक में है प्रभु जी? 23वां श्लोक है। 23वां श्लोक 1.1.23 23। थैंक यू प्रभु जी। श्री कृष्ण परम सत्य सभी रहस्यमय शक्तियों के स्वामी अपने निवास के लिए प्रस्थान कर गए हैं। कृपया हमें समझाएं कि धार्मिक सिद्धांत अब किसकी शरण में गए? जी प्रभु जी। प्रभु जी आपने पहले अवतार बनाए थे, बताए सनत कुमार, दूसरे वराह भगवान, तीसरे नारद, चौथे प्रभु जी? अवतारों की चर्चा कर रही हैं। हाँ जी प्रभु जी। चौथा अवतार हमने आपको बताया नर नारायण का। जी प्रभु जी। प्रभु जी ये किस किस के लिए जाने जाते हैं? जैसे नारद भगवान जो है वो ब्रह्मचारी के लिए, और नर नारायण किसके लिए प्रभु जी? ये जवाब जो है, महाभारत पढ़ते हो तो नर जो है वो अर्जुन है और नारायण जो है वो कृष्ण है। जी और प्रभु आप बद्रिकाश्रम में जाते हो तो वहां पर दो दो पहाड़ हैं, उनके बीच में बद्रीनाथ है। तो जी। एक पहाड़ को नर की संज्ञा दी गई है, दूसरे को नारायण की संज्ञा दी गई। हम्म। हरे कृष्णा पांचवे प्रभु जी। कपिल है प्रभु जी, और छठे? छठा अवतार जो है दत्तात्रेय जी में है। जी प्रभु जी। दत्तात्रेय की कथा हमने आपको सुनाई थी। आपको याद है कि नहीं है? प्रभु जी वैसे तो पता है, लेकिन आपसे सुना है ऐसा याद नहीं आता प्रभु जी। मैंने पहले बता रखी दत्तात्रेय की कथा। कहा दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया था कि 4 अवतार हैं, जो 7th 8th 9th 10th वो क्षत्रियों को प्रेरित करने के लिए है, क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए। ये जो है ना आपका, जो पहले 6 अवतार हैं ब्राह्मणों के लिए हैं,
7वां अवतार यज्ञ का है, 8वां अवतार ऋषभदेव का है, 9वां अवतार पृथु राजा का है, 10वां अवतार मत्स्य नारायण का है। ये 4 अवतार क्षत्रियों के लिए हैं, ये धर्म का आदर्श बताने के लिए। 11वां अवतार कूर्म का है, 12वां धन्वंतरी का है, 13वां मोहिनी नारायण का है। ये अवतार वैश्यों के लिए है, भगवान ने वैश्यों जैसी लीला करी। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है, ये पुष्टि का अवतार है, भक्त प्रहलाद पे कृपा करने के लिए है। उसके बाद 15वां अवतार वामन भगवान का है। अब देखिए, ये तो मैं आपको, ये तो भागवत पढ़ेंगे तो सारे अवतारों की चर्चा आ जाएगी, इसके अंदर सब मिल जाएगा आपको। जी प्रभु जी। दत्तात्रेय की कथा आपको मालूम होनी चाहिए। दत्तात्रेय के बारे में पता है कि नहीं पता है? आप एक बार बताएं प्रभु जी। कितने लोगों को दत्तात्रेय की कथा आती है? और मुझे सुनाएंगी? दत्तात्रेय जी प्रभु जी जो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र थे। हाँ, वही ना? सुनाइए। प्रभु जी हाँ, आपके सामने मैं क्या सुनाऊंगी प्रभु जी। लो, मौका मिल